दिल्ली से महज 1000 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसके मुस्तकबिल में शांति की बजाय अशांति लिखी है। वो मुल्क कभी सुपर पावर के बारूद से तबाह हुआ तो कभी दहशत गर्दों की बंदूकों से। हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, उस पठान लैंड की जिसकी काबुली वाले की कहानियां पढ़कर हम और आप पड़े हुए हैं। लेकिन आज अफगानिस्तान के काबुली वाले का मुस्तकबिल फिर अधर में है। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज लौटने लगी है। अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े बरगाम बेस को अमेरिका ने खाली कर दिया है। अमेरिका के फाइटर जेट लौट चुके हैं। अमेरिका के टैंक और तोपें वापस हो चुकी हैं। अमेरिका की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में 2 दशक पुराने तालिबान का दौर फिर लौट आने की आहट सुनाई देने लगी है। इसीलिए सबसे पहले अफगानिस्तान की ही बात करते हैं, चंद सवालों के साथ कि अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक राज कायम हुआ तो कश्मीर के जमीनी स्तर पर क्या असर होगा? क्या अफगान का तालिबानी राज पाकिस्तान के साथ साथ भारत के लिए चैलेंज साबित होने जा रहा है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। काबुल के चौराहों पर, हेरात के पहाड़ों में, कांधार में, खोस्त में, गजनी में और मज़ार शरीफ में इसी तरह बारूदी गर्जना के साए तले तालिबान के सर्वनाश की सौगंध लेकर अमेरिका की फौज जंग लड़ती रही। जिस मुल्क के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं था, जिस मुल्क का सिर्फ नाम भर सुना था, उसी मुल्क में अमेरिका के जवान हर मोर्चे पर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों में से एक तालिबान से लोहा लेते रहे। 2 दशक तक साल दर साल तालिबान के ठिकानों पर बारूद बरसाया, कई आतंकियों को कब्र पहुंचाया, हजारों अपनों को गंवाया। लेकिन अब अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के जल्लादों के सामने तन्हा छोड़ दिया है। अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से लौटने लगी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड को खाली कर दिया है। बगराम एयरफील्ड से नेटो के सैनिक लौट चुके हैं। ये तस्वीरें 2 दशक तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी फौज के एपिसेंटर रहे बगराम एयरपोर्ट की हैं, जहां अमेरिका के जंगी जहाज दिन भर उड़ान भरते रहे। मौजूदा वक्त में अमेरिका के अफगानिस्तान में 2500 से ज्यादा जवान हैं, वहीं नाटो देशों के 7000 सैनिक तैनात हैं। इसीलिए तालिबान के खिलाफ एकजुट होकर लड़ती रही सेनाएं अपने साजो सामान का हिसाब किताब कर रही हैं। कुछ सामान और हथियारों की लिस्ट बनाकर अफगानिस्तान की सेना को सौंपा जा रहा है। कुछ सामान अफगानिस्तान के बाजार में बेचा गया है और जो अमेरिका ले जाने हैं उनको C-17 कार्गो विमान में लादा जा रहा है। 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले को 20 साल हो जाएंगे और उसी दिन अमेरिका का हर जवान अफगानिस्तान छोड़ देगा। इसीलिए सवाल यह है कि अमेरिकी फौज के लौटने से अफगानिस्तान का क्या होगा? क्या अफगानिस्तान में तालिबान का राज लौट चुका है? तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 80% जिलों पर अब उसका कब्जा हो गया है। इनमें तजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सीमा से लगते सभी जिले शामिल हैं। अमेरिका की फौज के लौटने के बाद हालात ये हो चुके हैं कि अफगानिस्तान के फौजी तालिबान के सामने सरेंडर करने लगे हैं। ये तस्वीरें गजनी की हैं, जहां अफगान नेशनल आर्मी के कई जवानों ने तालिबान के आगे हथियार डाल दिए हैं। अफगानी फौज के हथियार ही नहीं, बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर टैंकों तक पर तालिबान के दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं। तालिबान की फिर से वापसी के साथ ही उसके काले कानून अब लौट आए हैं। तालिबान के कंट्रोल वाले जिलों में शरिया कानून लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक महिलाएं अकेले घर से नहीं निकल सकती हैं। पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी है। महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं होगी। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं। ये दावा पाकिस्तान के एक अखबार में अफगानिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहराजुद्दीन शरीफी के हवाले से किया गया है। दावा यह भी है कि जैसे जैसे तालिबान आतंकी नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, वैसे वैसे अपना कानून भी थोपते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि तालिबान 6 महीने में काबुल पर कब्जा कर सकता है। तालिबान के साथ अलकायदा भी एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में फिर से बर्बादी का दृश्य बनना तय है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान में रह रहे और काम कर रहे भारतीयों का क्या होगा? 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के पहुंचने और तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के बाद हमारे देश और अफगानिस्तान ने तरक्की की राह शाना बशाना तय की है। जिस देश को, अफगानिस्तान को, तालिबान ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, उसे भारत ने सजाया संवारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये शब्द दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन करते हुए कहे थे। खास बात यह है कि जिस अफगान संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसे हमारे देश की मदद से ही बनाया गया है।
जिसमें एक ब्लॉक का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। भारत ने अफगानिस्तान में अब तक $3 अरब का निवेश किया है। ये रकम रूस, चीन, ईरान जैसे देशों के निवेश से कहीं ज्यादा है। अफगानिस्तान के हेरात में करीब 2040 करोड़ की लागत से सलमा बांध बनवाया है, जिसमें हमारे देश के 1500 इंजीनियरों ने भी अपना योगदान दिया। अफगानिस्तान की पूरी पावर ग्रिड भारत की खड़ी की हुई है। मौजूदा वक्त में भी अफगानिस्तान में हमारे देश के कई प्रोजेक्ट हैं। काबुल से कांधार तक करीब 1700 भारतीय काम कर रहे हैं। इसीलिए तालिबान के बढ़ते दायरे से सरकार सतर्क हो चुकी है। हाल ही में अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए 13 पॉइंट्स की एडवाइजरी जारी कर दी गई। भारतीयों को अत्यधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सभी भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में गैर जरूरी आवाजाही से बचें, बड़े शहरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और जो भी भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, वो अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। करीबी पुलिस स्टेशन का नंबर साथ रखने की भी सलाह दी गई है। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों को अगवा करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। इसीलिए जैसे जैसे तालिबान काबुल की सत्ता पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहा है, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि आम लोग अपने घरों में हथियार जमा कर रहे हैं ताकि कोई हमला होने पर अपने परिवार की हिफाजत कर सकें। 3 साल पहले अफगानिस्तान में 7 भारतीयों को अगवा कर लिया गया था। इसके पीछे भी तालिबान का हाथ था, ये बताया गया। अमूमन अफगानिस्तान के लोग भारतीयों का सम्मान करते हैं, लेकिन चिंता की एक बड़ी वजह पाकिस्तान भी है। तालिबान पाकिस्तान का ही पाप है। तालिबान आतंकियों को हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक पाकिस्तानी फौज देती रही है। सही मायने में सारे फसाद की जड़ इस्लामाबाद है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो। काबुल की तरक्की से पाकिस्तान कांपने लगता है। इसीलिए अफगानी पाकिस्तानियों से किस कदर नफरत करते हैं, खुद उनसे ही सुनिए। पाकिस्तान के पास कोई एटम बम नहीं है। ये झूठ हुआ मुल्क है, ये झूठ पर बना हुआ है। इसका इस्लाम भी झूठा है, सारा झूठा हुआ है। उन्होंने पठानों के साथ धोखा किया, उन्होंने बलोचों के साथ धोखा किया, उन्होंने सिंधों के साथ धोखा किया। सबसे नंबर 1 दुश्मन ISI, ये मुर्तद इदारा है हमारा, ये सारा इंसानियत का दुश्मन है। इंडिया अभी ठे में हम आपके साथ खड़ा है, सारा दुनिया आपके साथ खड़ा है। पीछे हटना नहीं है, इसको खत्म करना है। अफगानिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तानी तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दों ने उनके मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से नफरत करता है, जिसका खामियाजा कई दफा हिंदुस्तानियों को भी उठाना पड़ता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी छिप कर रहते हैं, अफगानियों के सामने अपनी पहचान छिपाते हैं। भारतीयों के साथ अफगानी अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन कई बार भारतीयों को पाकिस्तानी समझे जाने का डर रहता है। इसीलिए तालिबान के बारूदी कदम जैसे जैसे सरहद की बंदिशों को तहस नहस कर रहे हैं, उससे अफगानिस्तान में रह रहे विदेशी खौफ में हैं। अमेरिकी फौज के लौटने के बाद अफगानिस्तान में जो कुछ भी हलचल हो रही है, उसका सीधा सरोकार भारत से है। अफगानिस्तान भारत के लिए रेगिस्तान में तालाब जैसा है। काबुल में एम्बेसी के अलावा हेरात, कांधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में 4 काउंसलेट हैं। अफगानिस्तान में जमहूरी सरकार की जगह अगर तालिबान की दहशतगर्दी की हुकूमत होती है और हालात बहुत बुरे होते हैं, तो इसका सीधा असर दुनिया पर पड़ना तय है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।